भी बढ़ाने का काम करता है पीढ़ियों से। और मैं समझता हूँ कि श्रम की आवश्यकता कम होने से महिलाओं के कारोबार में भी काम होता है। हमारी महिलाएं खासतौर पर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विधि, इसका उपयोग, उसका सामाजिक पहलू भी है। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन भी बहुत संतोषजनक रूप से इसमें आगे बढ़ रही है, काम कर रही हैं और तकनीक से लैस होकर के आत्मविश्वास के साथ खेती करने का काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि कृषि के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही उपयोगी काम हो रहा है। और लगातार ये सुधार के माध्यम से हम समाज को भी, हमारी महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का सपना है महिलाओं को वैज्ञानिक और किसान अनुभव के साथ आ रहे हैं और उसके परिणाम बहुत असाधारण होते हैं। ये आपको मैं बताऊं कि विगत दिनों में जो प्रयास हुआ है उसका नतीजा एक आंकड़े के साथ मैं बताना चाहता हूँ। कितना लाभ हुआ है। उत्पादन में वृद्धि हुई, लागत में कमी हुई, जल की कमी हुई, उत्पादन 14 से 28% की वृद्धि हो गई और लागत जो हुआ करता था उसमें 35% की कमी हो गई। 35% की कमी हो गई। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता का सुधार हुआ। मिट्टी, इसके लिए वर्तमान सरकार लगातार चिंतित रहती है और आपने देखा होगा कि मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशाला भी बड़े पैमाने पर देश के हर इलाके में बनाया जा रहा है ताकि इतना मिट्टी जीवित रहेगा तभी तो उत्पादन होगा। धरती माही खत्म हो जाएगी तो कहां से खाएंगे भाई, कि सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ की रक्षा हो, मिट्टी हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें प्रयास करने का काम किया जाए। और आप देखते हो कि अब लोगों को मोटिवेशन हो रहा है, केमिकल युक्त खाद की उपयोग कम हो, इसकी व्यवस्था की जाए। लोगों पर अवेयरनेस किया जा रहा है। अभी आप बता रहे थे कि देवी के जो केंद्र हैं वहाँ हमारे साइंटिस्ट, वहाँ से एक्सपर्ट रहते हैं, जिला से जुड़े हुए कृषि पदाधिकारियों का भी सहयोग होता है और किसान हर तरह से सुविधा मिलती है। बिहार में 76% आबादी खेत और खलिहान पर निर्भर करता है और यहाँ की मूल बेरोजगारी दूर करने का या संपन्नता करने का एक ही माध्यम है खेती और किसान। हम सबसे मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जब वो शुरुआती दौर में आए विगत वर्षों में उनके जो प्रतिबद्धता थी किसानों के लिए किसी रोड मैप में और किसी रोड मैप के माध्यम से व्यापक पैमाने पर लोगों को लाभ हुआ। अभी उसी दौर में जो चौथा किसी रोड मैप है उसके माध्यम से बिहार के किसानों के हित में काम होगा और किसी रोड में भी जो लास्ट चौथा किसी रोड मैप है उसमें हम उत्पादन कर लिया, उत्पादन बढ़ा दिया, मतलब मार्केटिंग नहीं होगा, उनको बाजार नहीं मिलेगा तो हम समझते हैं कि किसान को भी नुकसान होगा। इससे आसान बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए हमारी नीति, हमारी पॉलिसी है पूरे बिहार में मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हम मार्केटिंग बोर्ड जो जर्जर हालत में था उसका पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं पूरे बिहार में। नए दुकानों का आवंटन भी कर रहे हैं, नए दुकानों का निर्माण भी कर रहे हैं पॉलिसी के हिसाब से। तो ये सारा कुछ किसानों के हित में हो रहा है ताकि आसान तरीके से अपने जो खेत का उत्पादन है वो बाजार में ला करके बिना बिचौल के लाभ उठाने का काम करें। विधान है
इस तकनीक का, इस संस्थान का केवल पुरुष नहीं, कहीं उससे अधिक हमारी जो महिला माँ और बहन है वो इससे लाभ उठा रही है। स्वयं हमारी बहन आकर अपनी भावना व्यक्त करता है, मुझे वो बोलता है संगीता, हमारी बहन संगीता जी ने अपनी भावना को व्यक्त किया। और उनके से बहुत सारे किसान हैं जिनको जीविका के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। और आप सबको पता है कि पूरे बिहार में ज्ञानी भैया का सहयोग लिया और ज्ञानी भैया साथ दिए, सुरेश सर भी साथ दिए, सांसद भी साथ दिए, सभी के सहयोग से हमने वो खेती की। तो बहुत सारे लोग तो हंस भी रहे थे कि पता नहीं कैसा फसल होगा नहीं होगा, बिना जुताई के ये लगा रही है। तो जब इसका हार्वेस्टिंग का समय आया, जब इसको निकालने का समय आया, तो जब एक पल में हम निकाल के देखे तो जो मिट्टी से 4 कट्ठा में फर्स्ट बार हम 4 कट्ठा में लगाए थे, 2 कट्ठा पुआल से ढक करके जीवटी ले हुआ और जो 2 कट्ठा था वो पुराने गिरी से हमने लगाई। खेती किए ना, आकर के देखिए, और उसका साइज जो था वो भी ज्यादा था, वजन भी ज्यादा था, और उसकी मतलब स्वाद जो था वो भी बेटर था, बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें खाद की मात्रा नहीं के बराबर था। जब वहाँ के लोग आए केवीके के उस समय बीडी सर थे और शारदा मैडम, तो उन्होंने देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हुए कि इसमें जुताई से खेती की है। और मेरे खेत पर इतनी सारी महिला। मेरा नाम कुमारी संगीता है, मैं छोटे से गाँव से हूँ, मेरा गाँव का नाम फुलेपुर है और बाढ़ अथमलगोला प्रखंड में पड़ता है। मैं जीविका में 2016 से जुड़ी और सीएम पद तक काम करती हूँ। 2021 में जब बीओ का मीटिंग हो रहा था, तो 2021 में बीओ की मीटिंग में सुरेश सर और सांसद दोनों गए और ये जीरो विलेज के बारे में बताई सुनी बताई। भाषण में कहा, लोगों को बताया। माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ CBRI के बहुत से रिसर्च स्टेशनों के अलावा GIZ, जीविका और डिजिटल ट्रेन भी हमारे इस कार्यक्रम के हमारे साथ पार्टनर्स रहे हैं। हमारे साथ कार्य इन्होंने भी उतना ही मिलकर किया है जितना कार्य हमने किया है। सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, शून्य जुताई खेती यहाँ से भी हमें उनकी जरूरत है, उन्होंने कुछ समय हमारे लिए निकाला और यहाँ पे आके हमारी कोशिश ये है कि हम उनको भी ये एहसास कराएं कि जो हमारे प्रयास है उन प्रयासों में हम भी अपनी तरफ से अथक मेहनत किया हुआ है। अगर आप मंत्री जी अगर आप देखेंगे तो काफी बिहार प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं और ये बताएं कि आपकी भागीदारी इस प्रोजेक्ट में कितनी जरूरी और